हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नीतू भाभी ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जो जहाँ सब लोग अच्छे होंगे। कान्हा जी की कृपा से मैं भी अच्छी हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और सुबह हो गई, सुबह होते ही बच्चों के लिए लंच बना रही हूँ। 5 बच्चों का स्कूल है और स्कूल में पहला दिन है, तो बच्चे जब पहला दिन स्कूल का होता है तो बच्चे बहुत एक्साइटेड रहते हैं, तो सभी एक्साइटेड हैं। लेकिन अभी मैं बच्चों के लिए, बच्चे सो रहे हैं, सोए नहीं सब बच्चे। अनन्या आ गए तो मतलब कि बच्चों को जाना है। अनन्या की 6 साढ़े 6 बजे वैन आ जाएगी, तो मुझे उससे 1 घंटे पहले उठना पड़ता है। तो मैं और दीदी 5:15 पे उठ गए थे, दोनों लोग उठ गए। और दीदी सब्जी काटी, में आटा लगाई, फटाफट बच्चों के लिए लंच बनाया। और 5 बच्चे B1 B2 अनन्या आ गया, सब स्कूल जाने के लिए बहुत खुश हैं। क्या बताऊँ, बच्चों का पहला दिन है स्कूल का और सब खुश हैं, बहुत एक्साइटेड है। B2 को मैं कितना भी तैयार कर दूँ और तैयार हो जाते हैं। तो B2 मेरा कलर कर रहा है, मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। मैं सोची कि वॉइस ओवर नहीं करूँगी अपने वीडियो में, लेकिन मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है और बच्चे कहीं ना कहीं से बोल देते हैं, तो बाहर का भी शोर होता है, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो B2 तैयार हो गया है और B2 तैयार होने के बाद ड्राइंग करता है। मेरा B2 को ना ड्राइंग बहुत पसंद है और करता भी है। चलिए, ये अच्छी ये बात है ना कि ड्राइंग करता है तो हाथ उसका अच्छा है, और मैं जैसा देती हूँ ना वैसा करने लगा। अब तो बहुत सुधार आया B2 में। तो पहले बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन हाँ ध्यान देता है। लेकिन हो गया, सब बच्चे सब सीख लेंगे, सब कर लेंगे। मैं ज़्यादा बच्चों पर प्रेशर नहीं डालती हूँ पढ़ाई पे, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कर लेंगे, सब कर लेंगे। सब बच्चों से हमेशा अच्छा बोलना चाहिए कि हाँ सब कर लोगे, सब कर लोगे, तो बच्चे सब कर लेंगे। बच्चों के मन में ये बोले तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तो बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं। बच्चे वैसे भी एक तो गीली मिट्टी की तरह होते हैं बच्चे। आप जैसे संस्कार दोगे, जैसे पालोगे, जैसे करोगे, परवरिश दोगे, बच्चे उसी तरह होते हैं। तो बस बच्चे इसी तरह, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं। और ये आयु का पहला दिन है स्कूल का, तो आयु बहुत खुश है। आयु नहा धो के बोला कि चिच्ची मुझे नहाना है, तो नहा वहा लिया। दीदी उनको नहलाया, आयु को तैयार की, और तैयार मैंने किया है। बोला चिच्ची आप मुझे तैयार कर दो, तो मैंने तैयार किया है आयु को। और बोला चिच्ची मुझे चंदन लगा दो, तो मैं तो मंदिर छू नहीं सकती हूँ, तो आयु मुझे चंदन की मतलब कि जिसमें मैं चंदन रखती हूँ, मुझे चंदन ला के दिया, तो मैंने चंदन लगाया। और आयु के स्कूल 1.5 घंटे की होगी, क्लासेस 1.5 घंटे की होगी। तो दीदी B1 B2 को छोड़ने जाएंगी 8 बजे, फिर आयु को लेके जाएंगे 8:30 बजे, B1 B2 को 8 बजे और आयु को 8:30 बजे। फिर आयु की छुट्टी होगी 10:30 बजे होगी, 10:30 साढ़े 10 से छुट्टी होगी। और आयु का आज वेलकम है, तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे तरीके से, मतलब कि खुश है बहुत ज़्यादा। और पहला दिन स्कूल का, बच्चा बहुत, मतलब स्कूल जाए बच्चे और बच्चे खुश हैं। तो बच्चे बोला बाय चिच्ची मैं जा रहा है स्कूल में। बोले लल्ला खूब मस्ती करना, अब जाना है स्कूल तो। और ये देखिए घर का हाल मेरे, में क्या बताऊँ, यहाँ से लेके दीदी कमरे तो, क्योंकि सिर्फ सब चले गए, 5 बच्चे स्कूल चले गए। और दीदी आयु को सीधी लेके आएंगी। दीदी रहती हैं तो हेल्प हो जाती है बहुत ज़्यादा काम में। लेकिन आयु को भी अभी पहला दिन है, तो वहाँ स्कूल से बोला गया था कि मैम आप रुकिए, नहीं तो बच्चा, पहला दिन है बच्चे का, तो बच्चा रोता है बहुत है, तो इसलिए दीदी को ही रोका गया है। और दीदी नहीं आएंगी, दीदी आयु को लेके ही आएंगी। तो घर का काम मत पूछ, इतना ज़्यादा है कि मैं अकेली हूँ। और झलक अपना हो गया, और झलक भी लेटी हुई है। और क्योंकि झलक अपना आराम से उठेगी तो झलक भी उठ गई है, सॉरी झलक भी उठ गई है। तो झलक अपना उधर तैयार हो रही है क्योंकि उसको भी जाना है कॉलेज। तो अपना मतलब नहाए नहीं है, उठ गई है ब्रश वगैरह की। और ये देखिए किचन का हाल मेरे, यहाँ से लेके पूरा मेरे कमरे तक ऐसे ही है। मेरे कमरे का आप लोग देखने होंगे, कमरे से सब कुछ फैला हुआ है। क्योंकि सुबह 5:30 बजे, मतलब हम लोग 5 बजे से उठ गए थे, और बच्चों का पहला दिन का स्कूल था, तो सब भागम भाग हर एक तरीके से इधर से उधर सब था। तो बच्चे स्कूल चले गए। स्कूल जाने के बाद घर का जो काम होता है तो वही की। और बीच में मम्मी पापा का फ़ोन भी आ गया, तो उनसे बात की। मम्मी पूछे बच्चे स्कूल चले गए, हम कहे हाँ स्कूल चले गए हैं। और बच्चों के स्कूल जाने के बाद ना पूछिए, बहुत ज़्यादा काम था। और मम्मी ये बोली कि मम्मी, एक तो मम्मी मैं थी इधर, मतलब मैं 12 मार्च को घर चली गई थी, तो मेरा आधा मैं, मतलब कि मैं आई हूँ 6 तारीख को आई हूँ घर से। तो अगर 6-7 दिन आते तो 1 महीने हो जाता घर में, लेकिन क्या कर सकते हैं, इसलिए मुझे जाना। उसके लिए मुझे, बच्चों को स्कूल खुल गई थी, बच्चों को स्कूल तो 27 से ही खुल गई थी, लेकिन मेरा कुछ काम था बैंक का, तो वो नहीं हुआ। पता नहीं कब होगा, क्या होगा। इसमें फॉर्म वगैरह भर दिया, तो आप लोगों ने मेरा जो पिछला ब्लॉग देखा होगा तो पता होगा। अब बोले कि फ़ोन आएगा, अभी तक तो कुछ भी इंक्वायरी नहीं हुई है, कुछ भी नहीं पता है, लेकिन देखते हैं कब तक होता है, जो भी होगा है। और मैं नहा रही थी, पूजा कर रही थी, तो ये अचानक
फ़ोन आया पास में ऑटो वाले कि मम्मी भी आई हैं, तो मम्मी बैंक का कुछ काम है, तो मम्मी को बैंक में जो जिस ऑटो से आती है मम्मी, बोले जल्दी आइए। तो मम्मी से मैंने बोला था मम्मी आप सीधे कमरा आ जाइएगा, थोड़ा सा आराम करिएगा, फिर चलेंगे, बच्चे स्कूल से आ जाएंगे बीएन बिटू, फिर 1 बजे चलेंगे। बीएन बिटू को स्कूल से आने के बाद फिर मैं आपको लेके चलूँगी बैंक, तो आराम से काम कर लीजिएगा जब भी होगा। तो मम्मी को जो ऑटो वाले भैया जो घर लेके आते हैं छोड़ने, तो वो बोले कि हम इधर भी मेरे को दूध देना है मंडी में, क्योंकि वो दूध उनका ख़राब, इधर आने में उनको आधे घंटे वेस्ट होगा। वो बोले कि मेरा दूध ख़राब हो जाएगा जो हम लिए हैं। तो मैं बोली कि भैया आप ऑटो बैठा दीजिए। तो बोले कि जिस ऑटो, एक तो मेरी सासू माँ कहीं जा नहीं सकती है ना, मेरी सासू माँ कहीं भी नहीं जा सकती हैं अकेले, उनके साथ प्रॉपर कोई होना चाहिए। तो इसीलिए फिर मतलब कि मैं फ़ोन आया मम्मी का कि सब्ज़ी भिजवाएं, तो फिर सब्ज़ी लेने मैं वहाँ गई, फिर सब्ज़ी फटाफट घर में रखी, फिर मैंने कपड़े चेंज किए, फिर मैं मम्मी के साथ बैंक गई। और फिर बैंक वाला काम मैं कहीं जाऊँ काम हो जाए, पता नहीं कभी होगा, कभी भी नहीं होता है, तो दिक्कत। मैं कोई काम करने जाऊँ उससे वो काम हो जाए, पता नहीं भगवान कब मतलब मैं किसी दिन गई, कोई काम अगर आया है तो मैं करूँ और उस दिन हो जाए, और अच्छे से बोलूँ कि हाँ वो सब काम हो गया, कभी नहीं होता है। और परेशानी और मेरा नाता अच्छे से है। तो मम्मी आई और मम्मी को खाना पीना दिया। मम्मी मतलब कि हम बैंक से आए थे, 2 बज गए थे हमको, बैंक 2:30 बज गए थे बैंक से आने के लिए, 2:30 नहीं से 2:15 पे, हाँ इसी बीच में आ गए, 2 बजे 2:30 बजे के बीच में ही आ गए थे। तो मम्मी को खाना दिया फटाफट, मम्मी 10-15 मिनट बैठी, मम्मी को खाना दिया। फिर मम्मी को खाना देने के बाद मम्मी को चाय बनाई मम्मी के लिए, और किचन इधर क्लीन कर लेती। फिर जैसे मैं आई ना, तो दीदी का कुछ बहुत ज़रूरी काम था कि दीदी को जाना ही जाना था वो काम करने, तो दीदी चली गई थी। फिर मम्मी को मैंने फटाफट खाना दिया, फिर मम्मी खाना खाई। उसके बाद 4 बजे ऑटो वाले भैया आए। ऑटो वाले भैया बोले कि आप ऐसे करिए कि मम्मी को छोड़ दीजिए वहीं। तो हम बोले कि भैया हम छोड़ देते हैं, हम कोई दिक्कत नहीं, तो मम्मी को वहीं छोड़ देते, लेकिन क्या करें दीदी नहीं है घर में, दीदी का कुछ काम है तो वो चली गई हैं, तो आप ऐसा करिए आ जाइए। तो चलिए अच्छा था कि ऑटो वाले भैया बहुत अच्छे हैं, तो आ गए थे। तो फिर बच्चों को मैंने मतलब कि बीटू इस बार नहीं, मम्मी गई तो बीटू नहीं रोया, अच्छे से बाय किया मम्मी से, नहीं रोया। फिर बच्चों को, मम्मी को जाने के बाद बच्चों को दूध पिलाया, थोड़ा बच्चे खेले अपना, और फिर उसके बाद मैंने छत पे कपड़े डाल ले। फिर उसके बाद सोचा कि बच्चों को पढ़ा दूँ, तो बच्चों को पढ़ाई वगैरह और बुक्स वगैरह कवर वगैरह चढ़ानी थी, तो मैं बोली कि नहीं चढ़ाऊँगी, रख दूँगी, बाद में चढ़ाऊँगी। तो फिर बच्चों को खाना पीना खिलाया, हर चीज़ जो रात का काम होता सब किया, और बच्चों को सुलाया। खाने बच्चों को मेरे ये रहता है कि मैं बच्चों को टाइम से खाना खिला के सुला दूँ, ये कि सुबह बच्चे प्रॉपर नींद लें और सुबह अच्छे से बिल्कुल उठे तो स्कूल अच्छे से जाएंगे। तो बस हो गया, आज का दिन मेरा ख़त्म हो गया। आशा करते हैं आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ जैसा भी हो कमेंट करके बताइएगा, और मेरे वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा देखिए, क्योंकि मेरा वॉच टाइम पूरा नहीं होगा। और ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट किया करिए, से मुझे पता चलता है मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, राधे राधे, शुभ रात्रि। हमेशा प्रसन्न रहिए, देने का भाव रखिए, जो अपनी किसी की जिम्मेदारी है आप निभाते रहिए, और प्रभु का नाम लेते रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।